मुझे 3 साल हो गए हैं। क्या मैं वापस जाऊं? नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। वो मुझे भूल चुके हैं, क्योंकि मैं एक पैलेट टाउन का रहने वाला एक बच्चा था कि मैं रोज़ सुबह उठता और दोस्तों के साथ खेलता था और सो जाता था। एक दिन मैं उठा, मेरी मॉम ने कहा कि प्रोफेसर ओक तुझे बुला रहा है, तो मैं दौड़ के वहाँ गया और प्रोफेसर ओक ने कहा मुझसे कि मेरा नया इन्वेंशन पोकेडेक्स तुम्हें पूरा करना है, इसलिए अपना अपना पोकेमोन चुन लो और निकल जाओ सफ़र पर पोकेडेक्स पूरा करने। तो मैंने अपना पोकेमोन चुना चारमेंडर को और ब्लू ने चुना स्क्वाडल को। और जैसे मैं पीछे मुड़ा तभी ब्लू ने मुझे चैलेंज करा कि आओ, तो फिर हम वहाँ ही लड़ पड़े। उसके बाद मैं जीता। और वो हारा। हम फिर अपने अपने सफ़र पे निकल पड़े। मेरे प्यूटर सिटी में जाने आने से पहले बहुत सारे मैंने पोकेमॉन पकड़ चुका था। उसके बाद मैंने ब्रोक को हराया और अपना पहला जिम बैज जीता। और उस समय मेरे अंदर एक ऐसा जुनून जोड़ रहा था कि फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर मुझे रास्ते में एक बिल मिला, उन्होंने मुझे SSN की टिकट दी। फिर मैं उस शिप पे पहुंचा। शिप पे पहुंचने के बाद फिर मुझे वहाँ जाके देखा कि ब्लू है। ब्लू ने फिर मुझसे चैलेंज करा, फिर मुझे चैलेंज करा, तो हम फिर वहीं लड़ पड़े। तो फिर मेरे अंदर फिर वही ओरा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। उस ओरा के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कब रेडिकेट हार गया। और वो ब्लू मुझे नहीं, अपने रेडिकेट को देख रहा था। उसकी आंखें ऐसी नहीं थी जैसे हर फिल्टर्ड पोकेमॉन की होती, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। फिर मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। फिर मैं पहुंचा दूसरी सिटी में। फिर मैं उसके पोकेमॉन टावर में पहुंचा, क्योंकि मुझे वहाँ पे पोकेमॉन का श्राद्ध करना था। वहाँ पे मुझे ब्लू दिखा जो अपने रेडिकेट की कवर के धोरे खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। और वो आंसू मुझे देख के गुस्से में बदल गए। और फिर उनने मुझसे कई बार हराने की कोशिश की, मगर मैं उससे नहीं हार रहा था। फिर वो रेडिकेट के धोरे गया। फिर वो वक्त आ गया कि मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहा। और सफ़र में बढ़ते हुए आगे मैंने सफ़र जारी रखा अपना। और मैंने कई सारे पोकेमॉन पकड़े और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सबको हरा दिया। सबको हराने के बाद फिर मुझे उसकी याद मेरे दिल में बस गई थी। और उसके बीच में मुझसे कई बार टीम रॉकेट का भी सामना हुआ। टीम रॉकेट मुझसे कई बार भिड़ी और मुझसे जब तक भिड़ती रही तब तक मैंने उसे ब्रिलियंट सिटी की जिम में हरा ना दिया। तो जब मेरे चार्जर ने हरा नहीं दिया। और फिर उसके बाद टीम रॉकेट बंद कर दी टीम रॉकेट के लीडर ने, क्योंकि आखिरकार मुझसे नहीं हो लड़ाई उनकी। तो फिर मेरे अंदर वो और तेज हो गया, क्योंकि आखिरकार वाला वक्त आ गया था जब मेरा वक्त था इंडिगो प्लेटो में लड़ने का और इलीट फोर से लड़ने का। तो अब मैं सोच रहा था कि इलीट फोर काफ़ी ताकतवर होंगे। मैं बहुत खुश था उस वक्त और मेरा ऑरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और मैं बहुत खुशी था कि हाँ, आखिरकार मुझे कोई खतरनाक ट्रेनर से लड़ाई करनी पड़ेगी। मगर बात को वो भी मुझे बहुत आसानी से हार गए और मेरा अंतिम वक्त पर आ गया ऑरा। और फिर मैंने सोचा कि मैं उसको हराऊंगा जो पूरी कैंटो में सबसे ताकतवर है। फिर जैसे मैंने गेट पार करा, फिर मुझे वही वाली आंखें दिखी जो मुझे तब दिखी थी जब ब्लू की आंखें थी, जब उसका रेडिकेट मरा था। उसकी बार उसने पोकेबॉल निकाल के पोकेमॉन डाल दिया और फिर मैंने भी, मेरा और तेज बढ़ रहा था। फिर उसका आखिरी पोकेमॉन भी हार गया। तो वो रोते रोते नीचे को देख के कह रहा था कि सॉरी रेडिकेट, मैं अपना बदला नहीं ले सका। फिर प्रोफेसर ओक आते हैं।
प्रोफेसर ओक गैरी से कुछ नहीं कहते, मुझे लेके आके मेरे पोकेमॉन ठीक कराते हैं और मैं हॉल ऑफ फेम में रजिस्टर करता हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, और फिर मैंने हॉल ऑफ फेम में रजिस्टर करा। फिर मैं अपने सफ़र में निकल गया कि पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कई अनोखे पोकेमॉन पकड़े और पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए मैं बहुत बेताब था, और पोकेडेक्स तब भी कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि गाइस मुझे एक पोकेमॉन नहीं मिल रहा था। मैंने बाकी सारे पोकेमॉन पकड़ लिए थे। तो उस पोकेमॉन का नाम था कि उसका नाम था म्यूटू को तो पकड़ लिया था। म्यू नहीं आ रहा था मेरे हाथ में। इसकी वजह से इस दौरान मुझसे कई सारे ट्रेनर ने बैटल की और मैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा देता था। हराने के बाद उसमें मुझे सबने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और फिर मैं पहला टाउन पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी मॉम कह रही है मुझसे कि तुमने सफ़र में कई सारे पोकेमॉन मार दिए हैं, मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहता। उस दौरान मैंने कई सारे पोकेमॉन मार दिए थे। फिर मैं वहाँ से भागा और मेरे पीछे पुलिस पड़ गई, और फिर मैंने रीजन छोड़ा, और फिर मैंने पोकेडेक्स निकाला अपना, और पोकेडेक्स ज़मीन पे फेंक के मार दिया। और ज़मीन पे फेंकने के बाद मैं एक ऊंचे उस पहाड़ पे गया, और फिर उसके बाद मैंने कूदने की सोची। फिर मुझे उन पोकेमॉन की याद हुई जो मेरे बेल्ट से बंधे थे। तो फिर मुझे सारा गुस्सा प्रोफेसर ओक पर आया, क्योंकि प्रोफेसर ओक ना मुझे पोकेडेक्स देते और ना ही मेरे दोस्त बिलो का रेडिकेट मरता। तो इसलिए मैं आज भी इंतज़ार करता हूँ कि कोई ट्रेनर ऐसा होगा जो मेरे ऑरे को हरा सकेगा और मुझे आके चैलेंज देगा, और मैं तैयार हूँ सबके चैलेंज के लिए, और कोई मुझे आके रोकेगा क्योंकि मैं हूँ रेड। आ जाओ जिसे मुझसे लड़ना है, आ जाओ। मैं भी आज इसी चीज़ के लिए मैं आज जिंदा हूँ। इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ कि कोई ट्रेनर आके मुझे हराएगा। और गाइस, अगर आप इस वाली कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं दूसरा पार्ट